देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी सरकार बनने के बाद सियासी सरगर्मियां थम गई हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बढ़ने के संकेत आना शुरू हो गए हैं। नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आपने ठीक सुना, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की आहट आने लगी है। वो इसलिए, जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन के बाद कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में 2014 में अंतिम चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार बनी। 2018 में वो सरकार गिर गई और 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी तमाम राजनीतिक दलों ने ये मांग की कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने तर्क दिए और विधानसभा चुनाव पिछले 5 सालों से लगातार टाले जाते रहे हैं। अब ये जो खबर आ रही है वो ये कि सरकार या चुनाव आयोग उसने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए खास तौर पर 24 जून को जो स्पेशल ट्रेनर होते हैं उनको दिल्ली कॉल किया गया है ट्रेनिंग देने के लिए। मास्टर ट्रेनर्स, ये मास्टर ट्रेनर्स जो है वो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम तैयारियों का जायजा लेते हैं, उसका प्रारूप बनाते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। 29 जून से जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा, वो शुरू हो रही है 29 जून से और 19 अगस्त को ये यात्रा खत्म होगी और रक्षाबंधन के बाद जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। तमाम राजनीतिक दल इसके लिए मांग करते रहे हैं और हाल ही में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सरकार को कहा है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं। लोकसभा चुनाव में भी सरकार को ये क्रेडिट भी गया कि कश्मीर में जिस तरह से बम्पर पोलिंग हुई, जम्मू कश्मीर में जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर लोगों ने खासा उत्साह दिखाया और अब सरकार भी ये सोच विचार करने लगी है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया जाए। दूसरा इसका पहलू ये भी माना जा रहा है, चूंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल देश का भारतीय जनता पार्टी और जिसके ऊपर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अभी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव हो, चूंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो कमजोर हुआ है, ये विपक्ष का मानना है और उसके मुताबिक कि बीजेपी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। अब इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये इशारा मिलने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमान ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है और ये कमान सौंपी है जी कृष्ण रेड्डी को, जो कि केंद्र में मंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और बड़े पुराने नेता हैं। उनको जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। चुनाव आयोग भी तैयारियों में तेजी करने लगा है और इसी दिशा में जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको 24 जून को दिल्ली बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए। और इसके साथ साथ ही चूंकि बड़ा एक पहलू जो विधानसभा चुनाव कराने को लेकर है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियां करना, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी डिप्लॉयमेंट करना। और चूंकि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और अमरनाथ यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है और अमरनाथ यात्रा खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के संकेत भी जैसा मिलने लगे हैं और इसलिए सरकार को
अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कई और दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, चूंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सुरक्षा बल यहीं मौजूद रहेंगे और इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा का तंत्र मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होने का ऐलान हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा है कि रक्षाबंधन के बाद, चूंकि अगस्त महीने में 19 अगस्त को जो है वो यात्रा खत्म होगी और सितंबर 2024 की डेडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है सरकार को कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। और इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर ये पूरी तरह से अब लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन के बाद सरकार या चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनावी ऐलान कर सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज। नमस्कार।